हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड मैथ के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ द साइड ऑफ स्केलेन ट्रायंगल इज डबल देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वुड बी इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर स्केलेन ट्रायंगल कोई स्केलेन ट्रायंगल है, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल जानते हो जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो, उसका एरिया क्या हो जाएगा जब अगर हम उसके साइड को डबल कर दें। तो मान लेते हैं अभी इसकी प्रेजेंट साइड ए बी और सी सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में किसी भी स्केलेन ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, देखो, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसे हीरोन फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। वेयर इज एस इज इक्वल्स टू, ये होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। तो अभी ये ट्रायंगल है, मान लो इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अगर हम इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2s इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये ट्रायंगल यही रहे और इसकी हम साइडें 2a 2b और 2c कर दें, मतलब 2 टाइम्स कर दें, तो वहाँ पे s डैश मतलब सेमी पेरीमीटर डैश क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c बाई 2, विच इज़ ऊपर 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पे s डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये इक्वेशन सेकंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिलता है कि a प्लस बी और a प्लस बी दोनों सेम है, तो हम s डैश इज इक्वल्स टू कर सकते हैं 2s, ठीक है। अब यहाँ पे हम s डैश तो मिल ही गया। अब हम एरिया, इसका एरिया डैश निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें जब हमें ये मिल गया था तो हम इसका एरिया अगर निकालते तो इसका एरिया होता अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसका एरिया होता, ठीक है। जब ये इसकी साइड ए बी सी होती, बट जब इसकी साइड हमने 2 टाइम्स कर दी, डबल कर दी, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया डैश अंडर रूट वही होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये तो फार्मूला है ही, लेकिन हमें क्या करना है भाई, जो उसकी साइड थी वो डबल है, तो हमें साइड डबल कर देनी है। तो अब ये भी हम जानते हैं, यहाँ पे एस डैश होगा, एस डैश एस डैश एस डैश, क्योंकि हम ए डैश का एरिया निकाल रहे हैं। तो इस जगह पे देखो, हमने ये भी देखा कि एस डैश के जगह पे हम 2s रख सकते हैं, और तो हम क्या करेंगे कि अंडर रूट एस डैश की जगह पे रखेंगे 2s, फिर 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b और 2s माइनस 2c, ठीक है। ये देखेंगे अगर हम इसमें अंडर रूट के अंदर ये तो 2 है ही, इंटू इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 बाहर यहाँ मल्टीप्लाई में आया है, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों में से भी 2 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। बाकी जो ये है s और s माइनस ए यहाँ बचेगा, s माइनस बी बचेगा और s माइनस सी बचेगा, ठीक है। अब हम इन दोनों का पेयर बन रहा है, इसलिए हम इसे 2 इंटू 2 बाहर निकाल ले रहे हैं, और बाकी जो है उसे हम अंदर लिख दे रहे हैं। बाकी है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। और हम यहाँ देखते हैं
यहाँ देखते हैं कि ये तो हो गया 4 अंडर रूट के अंदर है एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ध्यान दे देखते हैं कि 4 इंटू ये भी वही लिखा है ना, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसकी इक्वल ए है, तो यहाँ हम इंटू 4 इंटू ए कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब है 4a। ठीक, तो पहले एरिया कितना था a, अब एरिया कितना हो गया 4a। डिफरेंस कितना हो गया एरिया में, डिफरेंस हो गया 4a माइनस a इज इक्वल टू 3a। अब हमें इंक्रीज परसेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई, जो डिफरेंस आया है 3a, प्रीवियस कितना था a इंटू 100, तो इसे कैंसिल इज इक्वल्स टू 300%। ये क्या आ जाएगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ 8n+1 इज इक्वल्स टू 64 देन फाइंड करना है कि 3 2n+1। कोई बात नहीं, यहाँ पे बेस n+1 है, इसे भी हम 8 की पावर 2 कर सकते हैं। बेस सेम हो जाने के कारण हम इसे कैंसिल कर देंगे। n+1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, कंपेयरिंग दोनों तरफ हम पावर्स का कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। अब हम पुटिंग द वैल्यू of n is equals to 1 in 3 2n+1। ठीक है, तो 2 into n की वैल्यू 1 आई है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 2 1 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 के पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 या 27। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टराइज्ड ऑफ 4x² प्लस 8x प्लस 3, इसका फैक्टर करना है। ठीक है, फैक्टर के लिए मैंने बताया है कि आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। तो 4x² इंटू 3 हो जाएगा 12x²। अब हमें इसको दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए और प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म आए। ठीक है, मिडिल टर्म आए तो हम देखेंगे 6 2 जा कितना होता है 12, और 6 + 2 को प्लस करने पे हमें 8x मिल जाएगा। तो 6x और 2x ये दो नंबर हो गए। अब चलते हैं यहाँ पे हम इसको मिडिल टर्म को पुट करते हैं कि 4x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3। अब इसमें दो का पेयर बना लेंगे, इन दोनों में से 2 और x कॉमन मिल रहा है हमको, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ बचेगा 3। बिकॉज ऑफ अगर हम चेक करना चाहें तो 2 2 4 एंड x का x से होगा 4x² और 2 3 6x। इन दोनों में हमें खाली प्लस 1 कॉमन मिलता है और ब्रैकेट में 2x प्लस 3 एज इट इज़ हो जाएगा। फिर इन दोनों में हम दो टर्म है, इन दोनों में हमें फिर ये कॉमन मिल रहे हैं, तो 2x प्लस 3 हम कॉमन ले लेंगे, जो बचा है उसे एक ब्रैकेट में हम रख देंगे 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका इसका फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब, ये लिखा है कि 6y x² माइनस y² इज इक्वल्स टू k टू द पावर 3। तो k की वैल्यू क्या मिलेगी, k y टू द पावर 3 है। देखो, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब फाइंड करो, तो हमें क्या मिलेगा। देखो, इससे पहले भी एक फॉर्मूला याद कर लो कि a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी।
ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम x प्लस वाई को a मान लें, x माइनस वाई को b मान लें, तो ये a माइनस b का होल क्यूब हो गया। अब इसको हम फार्मूले पे ओपन करते हैं कि a क्यूब, a मीन्स x प्लस वाई का होल क्यूब, माइनस b क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a क्या है x प्लस वाई और b क्या है x माइनस वाई, 3ab ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस b, तो x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, ये ब्रैकेट में होगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं कि x प्लस वाई का होल क्यूब ये ऐसे रहेगा माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3, और यहाँ पे इन दोनों में देखो कि इन दोनों में हमें एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि x प्लस ए, सॉरी इसमें a माइनस बी और a प्लस बी एक फॉर्मूला होता है जिसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ हम a प्लस बी और a माइनस बी है, मतलब इसे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। ठीक है, और ये ब्रैकेट में है जो से ओपन करो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, x x कैंसिल हो गया। इसे एक स्टेप और चलेंगे कि x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3। ध्यान से देखना कि y और y मिला के ये 2y हो जाएगा, और 2y और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई में 2y का 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6y, और यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो कि क्या ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं इरेज और अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हम मान ली a क्यूब, ये मान ली b क्यूब, ये है 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी है। तो सीधा हम इसके लिए क्या लिखेंगे कि a माइनस बी का ये होल क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, ये होल क्यूब लिखा हुआ है, इसके इक्वल में है के वाई क्यूब। इसको हम ओपन करेंगे, ये x नहीं a नहीं x होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में ओपन करेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई के पावर क्यूब। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के वाई क्यूब, ये हो जाएगा 2y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू के वाई का होल क्यूब। 2y का होल क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8y क्यूब इज इक्वल्स टू के वाई क्यूब। वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा और के की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि एन exterior angle of a triangle is 105 and its two interior opposite angle are equal, each of these equals angle is, क्या होगा वो बताना है। देखो पहले तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल में अगर हम उसकी एक साइड को आगे बढ़ा दें तो ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, और इसका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 105। और एक बात और याद करो कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट इंटीरियर टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, सम के इक्वल होता है ये। तो उसने कहा ये और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो अगर हम इसे x मान लेते हैं तो ये भी x होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर, ठीक है, अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल है 105 डिग्री इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स विच इज़ 2x, जिसके इक्वल में हम 105 कर देंगे, और x की वैल्यू निकालना है तो 105 डिवाइड बाई 2
which is equals to 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 5s are 10 and 2 2s are 4, 2 2s are 4 और अभी भी बचा है तो ये हाफ। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 1:5 एंड द मेजर ऑफ द एंगल्स आर, क्या होंगे? यहाँ ऑप्शन दिया है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो देखो अगर ऑप्शन दिया है तो हम ऑप्शन से ही इसको चूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जैसे सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो उनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बात करना है। तो इतने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और वो रेशियो 1:5 में है। तो हमें इस बात से ये पता चलता है कि जो एंगल्स हैं उनका सम तो 90 होगा। तो देखो इन दोनों को ऐड करो, 60 20 ये हो जाएगा 72 डिग्री। तो ये ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि 90 आना चाहिए। 12 और 60 ये भी 72 डिग्री है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इनमें देख लेते हैं, हाँ इसका भी 90 आता है और 1575 इसका भी 90 आता है। ठीक है, बट अब हमें ढूंढना है कि इन दोनों में से आंसर कौन सा है। तो देखो ऊपर 15 डिग्री है, ठीक है, नीचे 75 कर लो और एक है 75, नीचे 15 कर लो, डिवाइड कर लो, 15 1 15, 15 5 75, ये 1:5 है। यहाँ 15 1 15, 15 5 75, ये 5:1 है। तो मैच कौन सा कर रहा है? ये वाला हमें मैच कर रहा है, तो फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि x + 1/x = 3। ठीक, फाइंड हमें ये करना है। तो हम इसमें लिखेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड का क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। तो x + 1/x का होल स्क्वायर = 3 का स्क्वायर। ये a + b का होल स्क्वायर बन गया। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर सबको पता होगा कि a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, यहाँ चलते हैं, a² + b² मतलब b² + 2 × a × b = इधर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 आएगा। देखो x डिवाइड में मल्टीप्लाई में कट जाएगा, तो ये बचेगा x² + 1/x² + 2 = 9, या x² + 1/x² = 9 - 2 which is equals to 7, या x² + 1/x² = 7। ठीक है, समझ में आया? यही है फाइनल आंसर। तो इसकी इक्वल क्या होगा? 7 होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि इफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? 48 24 12 या 36। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ठीक है, होता है √3/4 × साइड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एरिया तो दिया ही हुआ है, इसका मतलब है √3/4 × साइड स्क्वायर हमको दिया हुआ है। कितना दिया है? 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो √3 काट दो, क्योंकि √3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ बचा साइड स्क्वायर बाई 4 = 16। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड स्क्वायर = होगा 16 × 4 विच इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और तो अगर हम साइड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? √64 विच इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 × साइड, 3 × साइड। तो 3 × साइड कितनी आई है? 8 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 8 3 जा
24 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि हाइट ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर। देखो कोन कैसा होता है, कोन ऐसा होता है, ये कोन है, ठीक है, और इसकी हाइट दी हुई है कितना, इसको ये h होता है और इसकी हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है, गिवन में हम कर लेते हैं, गिवन है हमें हाइट h इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम भी दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना हमें कह रहा है कि स्लैंट हाइट। देखो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो ये लेंथ है उसे स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ये फाइंड करना है, मतलब L फाइंड करना है। कोई बात नहीं, हम पहले 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू 100 पाई रखेंगे। ठीक है, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और r स्क्वायर इंटू h की वैल्यू दी हुई है 12/3 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, या r स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, या r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अगर हम r निकालें तो √25 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर आएगी। अब हमें स्लैंट हाइट निकालनी है, तो स्लैंट हाइट L के लिए होता है फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L इज इक्वल्स टू अंडर रूट h आपका है 12 का स्क्वायर प्लस r है 5 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25, इसकी वैल्यू होती है 169 रूट के अंदर। L इज इक्वल्स टू, या L इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 CBSE बोर्ड मैथ के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ द साइड ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, साइड ऑफ स्केलेन ट्रायंगल is double then the area of the triangle would be increased by। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर स्केलेन ट्रायंगल, कोई स्केलेन ट्रायंगल है, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल जानते हो जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो, उसका एरिया क्या हो जाएगा जब अगर हम उसके साइड को डबल कर दें। तो मान लेते हैं अभी इसकी प्रेजेंट साइड A B और C सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में किसी भी स्केलेन ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, देखो एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल होता है अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। इसे हीरोन फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, वेयर इज s इज इक्वल्स टू, ये होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो अभी ये ट्रायंगल है, मान लो इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस b प्लस c बाई 2। ठीक है, अगर हम इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2s इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा है कि अगर ये ट्रायंगल यही रहे और इसकी हम साइडें 2a 2b और 2c कर दें, मतलब 2 टाइम्स कर दें, तो वहाँ पे s डैश मतलब सेमी पेरीमीटर डैश क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c बाय 2, विच इज़ ऊपर 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस b प्लस c बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पे s डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा a प्लस b प्लस c। ये इक्वेशन सेकंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिलता है कि a प्लस बी और a प्लस बी दोनों सेम है, तो हम s डैश इज इक्वल्स टू कर सकते हैं 2s। ठीक है, अब यहाँ पे हम s डैश तो मिल ही गया। अब हम एरिया, इसका एरिया भी एरिया डैश निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें जब हमें ये मिल गया था तो हम इसका एरिया अगर निकालते तो इसका एरिया होता अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसका एरिया होता। ठीक है, जब ये इसकी साइड ए बी सी होती, बट जब इसकी साइड हमने 2 टाइम्स कर दी, डबल कर दी, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया डैश अंडर रूट वही होगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये तो फार्मूला है ही, लेकिन हमें क्या करना है भाई, जो उसकी साइड थी वो डबल है, तो हमें साइड डबल कर देनी है। तो अब ये भी हम जानते हैं, यहाँ पे एस डैश होगा, एस डैश एस डैश एस डैश, क्योंकि हम ए डैश का एरिया निकाल रहे हैं। तो इस जगह पे देखो हमने ये भी देखा कि एस डैश के जगह पे हम 2s रख सकते हैं, और तो हम क्या करेंगे कि अंडर रूट एस डैश की जगह पे रखेंगे 2s, फिर 2s माइनस 2a 2s माइनस 2b और 2s माइनस 2c। ठीक है, ये देखेंगे अगर हम इसमें अंडर रूट के अंदर ये तो 2 है ही, इंटू इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 बाहर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों में से भी 2 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। बाकी जो ये है s और s माइनस ए यहाँ बचेगा, s माइनस बी बचेगा और s माइनस सी बचेगा। ठीक है, अब हम इन दोनों का पेयर बन रहा है, इसलिए हम इसे 2 इंटू 2 बाहर निकाल ले रहे हैं, और बाकी जो है उसे हम अंदर लिख दे रहे हैं। बाकी है s s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, और हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि ये तो हो गया 4, अंडर रूट के अंदर है s s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी। ध्यान से देखते हैं कि 4 इंटू ये भी वही लिखा है ना, s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, इसकी इक्वल a है, तो यहाँ हम इंटू 4 इंटू ए कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब है 4a। ठीक, तो पहले एरिया कितना था a, अब एरिया कितना हो गया 4a, डिफरेंस कितना हो गया एरिया में, डिफरेंस हो गया 4a माइनस a इज इक्वल्स टू 3a। अब हमें इंक्रीज परसेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई, जो डिफरेंस आया है 3a, प्रीवियस कितना था a इंटू 100, तो a से कैंसिल इज इक्वल्स टू 300%। ये क्या आ जाएगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ 8n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 64, देन फाइंड करना है कि 3 2n प्लस 1। कोई बात नहीं, यहाँ पे बेस n प्लस 1 है, इसे भी हम 8 की पावर 2 कर सकते हैं। बेस सेम हो जाने के कारण हम इसे कैंसिल कर देंगे, n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, कंपेयरिंग दोनों तरफ हम पावर्स का कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ
ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 इन 3 2n प्लस 1, ठीक है। तो 3 2 इंटू n की वैल्यू 1 आई है प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 के पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 या 27। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टराइज्ड ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इसका फैक्टर करना है, ठीक है। फैक्टर के लिए मैंने बताया है कि आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। तो 4x स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब हमें इसको दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए और प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म आए, ठीक है। मिडिल टर्म आए तो हम देखेंगे 6 2 जा कितना होता है 12 और 6 प्लस 2 को प्लस करने पे हमें 8x मिल जाएगा। तो 6x और 2x ये दो नंबर हो गए। अब चलते हैं यहाँ पे हम इसको मिडिल टर्म को पुट करते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3। अब इसमें दो दो का पेयर बना लेंगे, इन दोनों में से 2 और x कॉमन मिल रहा है हमको, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ बचेगा 3। बिकॉज ऑफ अगर हम चेक करना चाहें तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड x का x से होगा 4x स्क्वायर और 2 3 ज़ा 6x। इन दोनों में हमें खाली प्लस 1 कॉमन मिलता है और ब्रैकेट में 2x प्लस 3 एज इट इज़ हो जाएगा। फिर इन दोनों में हम दो टर्म है, इन दोनों में हमें फिर ये कॉमन मिल रहे हैं, तो 2x प्लस 3 हम कॉमन ले लेंगे, जो बचा उसे एक ब्रैकेट में हम रख देंगे 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका इसका फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ये लिखा है कि 6y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k टू द पावर 3। तो k की वैल्यू क्या मिलेगी, k y टू द पावर 3 है। देखो इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब फाइंड करो तो हमें क्या मिलेगा। देखो इससे पहले भी एक फॉर्मूला याद कर लो कि a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो अगर हम x प्लस वाई को a मान लें, x माइनस वाई को b मान लें, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। अब इसको हम फार्मूले पे ओपन करते हैं कि a क्यूब, a मीन्स x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a क्या है x प्लस वाई और b क्या है x माइनस वाई, 3ab ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी, तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई ये ब्रैकेट में होगा, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं कि x प्लस वाई का होल क्यूब ही ऐसे रहेगा माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3। और यहाँ पे इन दोनों में देखो कि इन दोनों में हमें एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि x प्लस ए इसमें a माइनस बी और a प्लस बी एक फॉर्मूला होता है जिसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ हम a प्लस बी और a माइनस बी है, मतलब इसे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये ब्रैकेट में है जो से ओपन करो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। x x कैंसिल हो गया। इसे एक स्टेप और चलेंगे कि x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3। ध्यान से देखना कि y और y मिला के ये 2y हो जाएगा और 2y और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई में 2y का 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6y और यहाँ बचेगा
वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो कि क्या ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं इरेज और अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हम मान ली a क्यूब, ये मान ली b क्यूब, ये है 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी है। तो सीधा हम इसके लिए क्या लिखेंगे कि a माइनस बी का ये होल क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, ये होल क्यूब लिखा हुआ है, इसके इक्वल में है के वाई क्यूब। इसको हम ओपन करेंगे, ये x नहीं a नहीं x होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में ओपन करेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई के पावर क्यूब। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के वाई क्यूब, ये हो जाएगा 2y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू के वाई का होल क्यूब। 2y का होल क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8y क्यूब इज इक्वल्स टू के वाई क्यूब। वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा और के की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is 105 and its two interior opposite angle are equal, each of these equals angle is क्या होगा वो बताना है। देखो पहले तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल में अगर हम उसकी एक साइड को आगे बढ़ा दें तो ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, और इसका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 105। और एक बात और याद करो कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट इंटीरियर टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, सम के इक्वल होता है ये। तो उसने कहा ये और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो अगर हम इसे x मान लेते हैं तो ये भी x होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर, ठीक है, अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल है 105 डिग्री इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स विच इज़ 2x, जिसके इक्वल में हम 105 कर देंगे और x की वैल्यू निकालना है तो 105 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और अभी भी बचा है तो ये हाफ। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 1:35 एंड द मेजर ऑफ द एंगल्स आर, क्या होंगे। यहाँ ऑप्शन दिया है ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो देखो अगर ऑप्शन दिया है तो हम ऑप्शन से ही इसको चूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जैसे सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो उनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बात करना है, तो इतने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और वो रेशियो 1:5 में है। तो हमें इस बात से ये पता चलता है कि जो एंगल्स हैं उनका सम तो 90 होगा। तो देखो इन दोनों को ऐड करो 60 20, ये हो जाएगा 72 डिग्री। तो ये ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि 90 आना चाहिए। 12 और 60 ये भी 72 डिग्री है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इनमें देख लेते हैं, हाँ इसका भी 90 आता है और 1575 इसका भी 90 आता है। ठीक है, बट अब हमें ढूंढना है कि इन दोनों में से आंसर कौन सा है। तो देखो ऊपर 15 डिग्री है, ठीक है, नीचे 75 कर लो और एक है 75, नीचे 15 कर लो, डिवाइड कर लो 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, ये 1:5 है। यहाँ 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, ये 5:1 है। तो मैच कौन सा कर रहा है, ये वाला हमें मैच कर रहा है, तो फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3। ठीक, फाइंड हमें ये करना है। तो हम इसमें लिखेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। अब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर सबको पता होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, यहाँ चलते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल्स टू, इधर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 आएगा। देखो x डिवाइड में मल्टीप्लाई में कट जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9, या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 7, या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, समझ में आया? यही है फाइनल आंसर। तो इसकी इक्वल क्या होगा, 7 होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि इफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, 48, 24, 12 या 36। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एरिया तो दिया ही हुआ है, इसका मतलब है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हमको दिया हुआ है। कितना दिया है, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो √3 काट दो, क्योंकि √3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ बचा साइड स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 16, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा 16 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और तो अगर हम साइड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √64 विच इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू साइड कितनी आई है, 8 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 8 3 जा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि हाइट ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर। देखो कोन कैसा होता है, कोन ऐसा होता है, ये कोन है। ठीक है, और इसकी हाइट दी हुई है कितना, इसको ये h होता है, और इसकी हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है, गिवन में हम कर लेते हैं, गिवन है हमें हाइट h इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम भी दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना हमें कह रहा है कि स्लैंट हाइट। देखो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो ये लेंथ है उसे स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, स्लैंट हाइट ये फाइंड करना है, मतलब L फाइंड करना है। कोई बात नहीं, हम पहले 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू 100 पाई रखेंगे। ठीक है, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू दी हुई है 12/3 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, या आर स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, या आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर
अब हम क्या करेंगे, अगर हम r निकालें तो √25 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर आएगी। अब हमें स्लैंट हाइट निकालनी है, तो स्लैंट हाइट L के लिए होता है फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर h² प्लस r²। L इज इक्वल्स टू अंडर रूट h आपका है 12 का स्क्वायर प्लस r है 5 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25, जिसकी वैल्यू होती है 169 रूट के अंदर। L इज इक्वल्स टू या L इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।